मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इंसानियत भूल गए मेट्रो अधिकारी, गंदे कपड़े होने पर नो एंट्री। ऑटो ड्राइवर्स पर जानलेवा हमला, 2 की हालत नाजुक। हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई नफरत बांटने वाले अनंत कुमार हेगड़े ने। कांग्रेस एमएलए राजा वेंकटप्पा नायक का निधन, शहर भर में मातम। हरे भरे जंगल का खूबसूरत इलाका आग की लपेटों में। 3 मामले, 1 किलो 66 ग्राम सोना, 5 स्मगलर्स गिरफ्तार, कस्टम अधिकारियों का कमाल। बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में कपड़ों के शेड में भयानक आग, लाखों का नुकसान। स्कूल जाने के लिए सीएम अंकल हमारे गांव से बस शुरू करो कि बच्ची ने लिखा खत। गो बैक शोभा करंदलाजे, गो बैक पोस्टर अभियान पर एफआईआर दर्ज। पाबंदी के बाद भी जारी है हुक्का बार का कारोबार। तो आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। इंसानियत भूल गए मेट्रो अधिकारी, गंदे कपड़े होने पर नो एंट्री। क्या नाम मेट्रो यानी हमारा मेट्रो सिर्फ नाम के लिए हमारा है, बाकी सब वीआईपी का हो गया है मेट्रो। गरीब और किसानों को मेट्रो में घूमने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? बदतमीजी और इंसानियत की तमाम हदें पार करने का नजारा बेंगलुरु के राजाजी नगर के मेट्रो स्टेशन में हुआ। एक किसान बूढ़े व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अंदर आने से रोक दिया क्योंकि उसने कपड़े गंदे पहने थे। ये गैर इंसानी सलूक, किसान हो या कोई और, इंसानियत का अपमान है। क्या ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो टिकट कटवा कर इन्हीं के रुपयों से तनख्वाह लेने वाले अधिकारी, जिनकी इन कपड़ों से भी कम औकात है और गंदी सोच। इन अधिकारियों की इस बर्ताव के खिलाफ वहां मौजूद दूसरे यात्रियों ने अधिकारियों के इस इनकार पर तकरार करके इस बूढ़े किसान को मेट्रो में तो ले गए, अब इन गंदी सोच के अधिकारियों को नौकरी से निकालने की आवाज जोर पकड़ने लगी है राज्य भर में। ऑटो ड्राइवर्स पर जानलेवा हमला, 2 की हालत नाजुक। मामला गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के होड़गी गांव का है, जहां पिछले 5 दिन पहले ही ऑटो का रैगजीन फाड़ने की बात पर मचा बवाल। मल्लू राउडी शीटर के गुंडों पर एक खास समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप, जिस पर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बावजूद भी कल रात फिर से इन पर जानलेवा हमला होने के चलते गुलबर्गा के टोरमा केयर सेंटर में दाखिल 8 ड्राइवर्स में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जबकि इन गुंडों के पीछे कांग्रेस के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल का हाथ होने की बात कही जा रही है। इसीलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। समुदाय की बड़ी तादाद के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर एहतजाज करते हुए हमलावरों पर कार्रवाई की मांग करते नजर आए। इबादत की रात शबे बारात के दौरान भी हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई नफरत बांटने वाले अनंत कुमार हेगड़े ने। हमेशा समाज में नफरत बांटकर बंटवारे की बात करने वाले नफरती इंसान अनंत कुमार हेगड़े की जुबान से निकले फिर विवाद के बोल। सीएम सिद्धरामैया को गंदे अल्फाज के इस्तेमाल से अपमान करने वाले पर पहले ही से हैं कई केस दर्ज। इसके अलावा फिर एक बार केस करने वाले की इतनी ताकत का सवाल करते हुए सीएम को ही चैलेंज किया है। अनंत कुमार हेगड़े ने बागलकोट के शिरोड़ गांव में फिर से भड़काने का बयान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो जाए तैयार, हिंदू समाज जाति धर्म के जहर के बीज को निकालकर एक हो जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता का विवादित बयान दिया है बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने।
कांग्रेस एमएलए राजा वेंकटप्पा नायक का निधन, शहर भर में मातम। यादगिर जिला सुरपुर के कांग्रेस एमएलए और हाल ही में कारपोरेशन बोर्ड के चेयरमैन बने राजा वेंकटप्पा नायक के बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल में निधन। आखिरी रसूमात के लिए सुरपुर के वसंत महल के निवास में अंतिम दर्शन। शाही खानदान के राजाओं की तरह होगा अंतिम संस्कार। इनके निधन से शहर भर में मातम। हर समुदाय के साथ अच्छे ताल्लुकात होने से तमाम लोगों की आंखों से निकले आंसू राजा वेंकटप्पा नायक के दुनिया छोड़ जाने को लेकर। हरे भरे जंगल का खूबसूरत इलाका आग की लपेटों में। चिकमंगलुरु का मल्लायनगिरी का खूबसूरत हरे भरे झाड़ियों की वादियों से ढका राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ पश्चिमी घाट की सरहदों पर एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, सैलानियों के लिए जन्नत। अब इतने दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाले कुदरत के इस जंगल को आग की बुरी नजर लग गई है। बदमाशों की बदमाशी की वजह से बताई जा रही है ये आग। जंगल में आग फैल जाने से हजारों हेक्टेयर जंगल का इलाका जलकर बर्बाद हो गया है। तो वहीं हरे भरे दरख्त, जंगल के जानवर और इंसानों के लिए कुदरत का यह खूबसूरत इलाका बर्बाद होने की जिम्मेदार फॉरेस्ट विभाग भी है, कहा जनता ने। 3 मामले, 1 किलो 66 ग्राम सोना, 5 स्मगलर्स गिरफ्तार। कस्टम अधिकारियों का कमाल। बेंगलुरु देवनहल्ली के केंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 3 मामलों में 1 किलो 66 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 72,67,000 बताई जा रही है, जिसको लगेज बैग में पेस्ट की शक्ल में स्मगल करने के दौरान सीज किया। कस्टम अधिकारियों ने कोलंबो से गैरकानूनी स्मगल करने वाले श्रीलंका के 4 और विदेशी नागरिक को अपने गिरफ्त में लिया है। कस्टम अधिकारियों ने बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में कपड़ों के शेड में भयानक आग, लाखों का नुकसान। बेंगलुरु में सुबह सुबह अचानक लगी आग की लपेटों में कपड़ों की दुकानें जलकर राख। केंगेरी के उपनगर हौसल्या सर्कल में हुई आग की यह दर्दनाक दुर्घटना। दमकल मकामी लोगों में अफरा तफरी का माहौल। तरबूज के कारोबारी अपने सामान को बचाने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। दमकल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू, पर नुकसान को न बचा पाए फायर ब्रिगेड कर्मचारी। स्कूल जाने के लिए सीएम अंकल हमारे गांव से शुरू करें बस, स्कूल की बच्ची ने लिखा खत। ये सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहा एक इलाका है। वहां बस की कोई मुनासिब व्यवस्था नहीं है। बच्चों को रोजाना स्कूल जाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे तंग आकर एक 8th क्लास की लड़की BY हर्षिन ने जटीपाल्या से श्रीनगर तक स्कूल बस शुरू करने की फरियाद लगाते हुए चिट्ठी लिखकर सीएम, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा, ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी को खत लिखकर अंकल हमारे गांव से बस शुरू करो का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है मीडिया पर। गो बैक शोभा करंदलाजे गो बैक पोस्टर अभियान पर FIR दर्ज। चिकमंगलुरु सांसद के खिलाफ जनवरी 1 से शुरू हुई गो बैक शोभा करंदलाजे पोस्टर अभियान। कहां है शोभा मैडम, लापता शोभा का जैसे पोस्टर प्रचार से सर दर्द बना है ये अभियान। शोभा करंदलाजे के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है लोकसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर, जबकि सिटी रवि भी बीजेपी के मजबूत टिकट के दावेदार बता रहे हैं इस क्षेत्र से। इसी बीच पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद तेरीकेरे के रहने वाले 4 लड़कों पर पोस्टर चिपकाने के मामले में जांच और पूछताछ पर जुटी पुलिस विभाग। पाबंदी के बाद भी जारी है हुक्का बार का कारोबार। राज्य में हुक्का बार पर पाबंदी के बावजूद भी बेंगलुरु में चोरी चुप्पे जारी है। नशे का ये बाजार बेंगलुरु के आरपुरम के मून कैफे में गैर कानूनी चल रहे हुक्का बार पर अब तक क्यों पुलिस की नजर नहीं पड़ी, ये एक है बड़ा सवाल। क्या पुलिस को ये सब पता था तो क्यों अब तक बार पर नहीं की पुलिस ने रेड। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।